जब महाबली हनुमान समुद्र पार करके त्रिकूट पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने रावण की सोने की लंका की भव्यता और उसकी अभेद सुरक्षा को देखा। वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड के दूसरे चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि महाबली हनुमान समुद्र को पार करके त्रिकूट नाम के पर्वत के शिखर पर खड़े होकर लंका को देखने लगे। इतनी लंबी छलांग लगाने के बाद भी हनुमान जी को ना तो थकान हुई और ना ही वो घबराए, बल्कि वह यह सोच रहे थे कि मैं ऐसे कई समुद्र को लांघ सकता हूँ। उस पर्वत से हनुमान जी ने कई तरह के जंगल देखे जो बहुत सारे पेड़ों से भरे हुए थे। बहुत सारी बावड़ियां थी, तालाब थे और देखते ही देखते हनुमान जी लंका के पास पहुंच गए। लंका के चारों ओर बहुत गहरी खाई खुदी हुई थी। रावण ने लंका की सुरक्षा का विशेष प्रबंध कर रखा था। उसके चारों ओर भयंकर धनुष लेकर राक्षस घूमते रहते थे। लंका के चारों ओर सोने की चारदीवारी थी और अंदर सफेद रंग के सारे महल बने हुए थे। सफेद रंग की सड़कें थी जो पूरी तरह से लंका में फैली हुई थी। लंका को विश्वकर्मा ने बनाया था और ऐसा लगता था कि विश्वकर्मा ने अपने मन में सबसे सुंदर नगर की कल्पना की और वह लंका के रूप में सामने थी। पूरी लंका भयानक राक्षसों से भरी हुई थी जो हाथ में बहुत सारे हथियार लेकर सब ओर घूमते रहते थे, जिसे देखकर हनुमान जी ने सोचा कि युद्ध में लंका पर विजय नहीं पाई जा सकती। यहाँ से 4 ही वानर पहुँच सकते हैं, अंगद, नील, मैं और राजा सुग्रीव। पहले तो यह पता लगाया जाए कि सीता जी जीवित हैं कि नहीं। मैं इस रूप में तो लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं राक्षस बन के भी नहीं जा सकता क्योंकि राक्षस मुझे पहचान लेंगे। फिर उन्हें लगा कि यह काम रात में ही सही रहेगा। सूर्यास्त होने पर हनुमान जी ने अपना शरीर बिल्ली के बराबर छोटा कर लिया और लंका में प्रवेश कर गए। लंका में 7 मंजिला 8 मंजिला मकान सड़क के दोनों तरफ दूर तक फैले हुए थे। सोने के फाटक से सजी हुई लंका बहुत सुंदर लग रही थी और चांदनी रात में हनुमान जी ने सीता जी को लंका में ढूंढना शुरू कर दिया।